तो तुम्हें क्या लगता है कि जिनके पास चमकने वाली स्किन होती है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स? बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, जेनेटिक्स मैटर्स अलॉट, हर सिचुएशन में जेनेटिक्स बहुत मैटर करते हैं, बट उस जेनेटिक ट्रेट को पाने के बाद उस चीज़ को तुम अपग्रेड कैसे करते हो, दैट इज़ ऑल्सो दैट मैटर्स टू मच। देखो, मुझे सोरियासिस था, एक ऐसी स्किन इन्फ्लामेटेड डिजीज़ है ये, जिसमें तुम्हारी जो स्किन होती है दैट इज़ टू रेड एंड टू इची एंड रेस्ट अदर यू कैन गूगल इट, तुम्हें पता लग जाएगा किस टाइप की चीज़ होती है ये। बट आफ्टर दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन सी माई फेस, तुम्हें देख के नहीं लगेगा ऐसा। हेलो एवरीवन, दिस इज सिशु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं तुम लोगों को एक नहीं, सिंपल नहीं, कंसिस्टेंट वे में तुम अपनी स्किन को हेल्दी कैसे कर सकते हो और उसको फ्लॉलेस कैसे कर सकते हो, मैं कुछ एडवाइसेस दूंगी, कुछ रूटीन टिप्स दूंगी। एंड इफ़ यू प्रोसीड थ्रू दैट, अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो चीज़ों को लेकर के, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट। आई बेट, ट्रस्ट मी, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट। सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट थिंग, यू नीड टू फिक्स योर बॉडी शेप। देखो, मैंने इस चीज़ को ना बहुत नोटिस किया है। सबसे पहले ना, हमारा जो बॉडी शेप होता है, हमारे फेशियल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, ठीक है? तो तुम्हें अपनी बॉडी को ना एक टोन शेप देना पड़ेगा। जस्ट द यू नो, इफ़ यू टू फैटी और टू स्लिम, ठीक है, तुम्हारा फेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से डिफाइन होगा, उसी तरीके से तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, फॉर ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज़ ना, जब तुम अपनी बॉडी की केयर नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा जो फेस होता है ना, वो सोलोड दिखता है। तुम सो के उठोगे या कोई काम करके उठोगे या तुमने कुछ लगाया हुआ है तो फेस होता है ना, वो स्वेली दिखने लग जाता है एंड दैट डज नॉट लुक गुड। और वहीं पे तुम्हारे फेस में अनअट्रैक्टिवनेस दिखने लग जाती है। आई रिपीट, अनअट्रैक्टिवनेस, नॉट अगलीनेस, ठीक है? अनअट्रैक्टिवनेस दिखने लग जाती है एंड दैट इज़ बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कैरी फॉर इट। अब तुम्हें उसके लिए करना क्या है? देखो, सबसे पहले ना अपनी बॉडी का शेप सेट करो, दैट विल बी वेरी ईजियर। तुम्हें बस थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज अपनी बॉडी में ऐड करना है। अब बात ये भी हो गई कि मैं बाहर ही नहीं जा सकता, तो मैं करूँगा क्या? तुम बाहर नहीं जा सकते, बट मैंने बाहर जाने को कब कहा? इफ़ यू आर एबल टू गो टू द जिम और इफ़ यू आर एबल टू गो टू द रनिंग और एनी थिंग, तो फॉर ऑब्वियस है तुम जाओ। बट अगर तुम बाहर नहीं जा सकते हो तो इन दैट केस घर पे स्ट्रेचिंग करो, दैट हेल्प्स अ लॉट। आई बी वेरी ऑनेस्ट, दैट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है? स्किपिंग रोप, जंपिंग, एनीथिंग, डू एनीथिंग 10 मिनट्स अ डे, 10 to 20 मिनट्स अ डे, दैट हेल्प्स अ लॉट। तुम्हारी बॉडी अपने आप टोन में आने लग जाएगी। और जब तुम्हारी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है ना, आई से डू जंपिंग करो। मैंने पर्सनली किया है। पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है, हेयर, स्किन और नेल, सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी दिखने लग जाती है। अदरवाइज़ अगर तुम्हें कुछ खेलना बहुत पसंद है तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, कि तुम कम से कम 1 से आधे घंटे तुम्हें कुछ चीज़ें खेलना बहुत पसंद है तो तुम खेल रहे हो, उससे तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर है ना, वो अच्छा होने लग जाता है, ठीक है? अगर तुम स्ट्रेचिंग नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत है, ठीक है, या फिर तुम अभी स्टार्टिंग में बॉडी को उस तरीके से कैरी नहीं कर पा रहे हो कि तुम स्ट्रेचिंग कर पाओ, उस केस में लाइट स्ट्रेचिंग या लाइट योगा से शुरू करो, दैट विल हेल्प अ लॉट। और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रेचिंग करो। देखो, मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ, फिर से बोलूँगी, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू चेंज योर सेल्फ, दिस वीडियो इज़ योर वेस्ट ऑफ टाइम। मत देखो। अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो इट इज़ टू हेल्प यू, ठीक है? टू हेल्प योर सेल्फ। प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू चेंज योर सेल्फ, यू आर विलिंग टू चेंज योर सेल्फ। सेकेंड थिंग, अपने फेस के स्ट्रक्चर को कैसे ठीक करें? सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? लेकिन तुमने अपने फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान देना शुरू कर दिया है तो ब्लड सर्कुलेशन होएगा, फेस ऑलरेडी अच्छे स्ट्रक्चर में आने लग जाता है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो मैटर करती है तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर के लिए, आई टॉक्ड अबाउट पफिनेस, राइट? फेस पे पफिनेस आ जाना या आइज़ पे पफिनेस आ जाना, ठीक है? उसके लिए यूज़ सम आइस, ठीक है? अपने फेस को आइस में थोड़ी देर के लिए डिप करके रखा करो। आई हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम वेरी लॉन्ग एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट खुद पे पुट करते हो ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, इट हेल्प्स अ लॉट। आई एम टेलिंग यू, इट हेल्प्स अ लॉट। इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉस्ट एनी थिंग, इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनी थिंग, ठीक है? जस्ट स्टार्ट दिस वन सिंपल हैबिट, अपने फेस को आइज़ बात दो, इट हेल्प्स अ लॉट, इट वर्क्स अ लॉट। दूसरी चीज़,
अपने फेस की जो सिमेट्री है उसको ठीक रखने के लिए तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के सोना शुरू कर दो, फ्लैट होकर के सोना शुरू कर दो। आई नो लाइक स्टार्टिंग में ये चीज़ थोड़ी सी हार्ड होती है कि कैसे होएगा, मन नहीं करता है, बट ट्राई टू स्लीप इन दैट पोजीशन कि तुम फ्लैट होकर के सो रहे हो। तुम्हारे फेस पे व्रिंकल्स जो होंगे वो कम होना शुरू हो जाएंगे। फेशियल्स लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, तो मेरे जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो इमोशंस को दिखाने के लिए तुरंत करंटली बदलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा फेस पे तो मूवमेंट हो रहा है ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब एक प्रॉपर सिमेट्री लेने लग जाएगी। सो ट्राई टू स्लीप इन अ फ्लैट डायरेक्शन। सेकेंड थिंग, फोकस ओवर योर गट हेल्थ। देखो तुम्हारा जो फेस है ना एक तरीके का मैप है, एक तरीके का प्रिडिक्शन मैप है तुम्हारी इंटरनल बॉडी में क्या चीज़ें चल रही हैं, स्पेशली ऑन योर गट। तुम्हारी गट की हेल्थ कैसी है, तुम्हारा फेस ये चीज़ प्रोडक्ट कर देता है। अगर तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस है, तुम अंदर से बीमार हो, तो तुम्हारा जो फेस है वो इस चीज़ को दिखाने लग जाता है, ठीक है। एंड तुम खुद इस चीज़ को नोटिस करोगे कि तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर तुम बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक करते हो, तुम हद से ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हो, स्पाइस इंटेक करते हो, ऑयल इंटेक करते हो, टी इंटेक करते हो, कैफीन इंटेक करते हो, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर जो है, स्किन अपने आप ख़राब होने लग जाती है, ठीक है। तुम दूसरी चीज़ों के बारे में मत बात करो, स्किन अपने आप ख़राब होने लग जाती है ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। सो फोकस ऑन योर गट हेल्थ। अब तुम ऐसे कैसे करोगे? देखो सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज की बात की एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में यू डोंट हैव टू डू टू मच, जस्ट 3 minutes ऑफ कपालभाति। दैट आई एम वेरी सॉरी अगर तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा सुनाई दे रही हो, जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। हाँ, तो ट्राई टू डू कपालभाति, क्योंकि मैं खुद के एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। तो मैंने कपालभाति शुरू किया था स्टार्टिंग में एंड दैट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। अब तुम स्ट्रेचिंग प्रोसीड करोगे तो अपने आप चीज़ें ठीक होने लग जाएगी। बट हाँ, एक चीज़ मैं और बोलूँगी ना, तुम्हारी डाइट बहुत मैटर करती है, एज आई सेड। अब देखो मैं इस चीज़ पे जस्टिफिकेशन नहीं डाल रही, बट इंडियन फैमिली में टी एंड टू मच स्पाइसेस वाला खाना एंड शुगर इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो फॉर ऑब्वियस है यार कि तुम्हारी जो स्किन है वो मतलब कि अपने आप डलनेस शो करने लग जाती है, ठीक है। तुम बिलीव मी, इफ़ यू एक्सरसाइज एंड यू क्विट शुगर, लाइक मैं शुगर एडिक्टिव पर्सन थी, शायद अभी भी होंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये मान लिया है कि आज मुझे शुगर नहीं खाना है, ठीक है, ना, आई एम क्रेविंग टू मच बट आई एम नॉट ईटिंग इट, क्योंकि आज मेरा शुगर फास्ट है, ठीक है, मैं कल थोड़ा सा खा लूँगी, तो क्या जाएगा मेरा? कुछ नहीं जाएगा ना। तो ट्राई टू हैव सम शुगर फास्ट। और लाइक तुम्हें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है जिसको तुम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करना कि तुम उस चीज़ को डेली बेसिस पे इनटेक कर रहे हो। मेरा शुगर था तो मैंने बोल दिया कि आज मेरे को शुगर नहीं लेना है, आई एम क्रेविंग अ लॉट, ओके कोई बात नहीं, मैं खाना खा लूँगी, ठीक है, मैं पानी पी लूँगी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं शुगर नहीं खाऊँगी। कल मैंने थोड़ा सा लेकर के खा लिया, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें अपने डाइट पे कंट्रोल लाना है, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं लेकर के आ पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में तुम क्या करो कि सबसे पहले तो तुम अपने आप को पहले ऑब्जर्व कर लो कि तुम्हारी ऐसी कौन सी डाइट है, या फिर तुम्हारा ऐसा कौन सा फूड है जिसको तुम बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि यू नीड टू फिक्स दैट, ठीक है। उसके बाद से तुम बस लाइक उस चीज़ की फास्टिंग लेना शुरू कर दो कि मैं आज इस चीज़ को नहीं खाऊंगा, मैं कल खाऊंगा, ठीक है। लाइक सपोज आई लव बिस्किट्स अलॉट, ठीक है, मुझे बिस्किट बहुत पसंद है, मेरे सामने रख दीजिए, मैं पूरा पैकेट ख़त्म कर लूँगी, ठीक है। बट आई एम क्रेविंग दैट बिस्किट, बट ऑल्सो मेरा एक बिस्किट फास्ट है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग द होल पैकेट, वाई आई जस्ट लाइक मैं अपने टेस्ट को सेटिस्फाई करने के बाद उसको छोड़ दूँ। हम ये भी तो कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर तुमने अपना फास्ट तोड़ा है जस्ट बिकॉज यू आर क्रेविंग एनीथिंग तो तुम उसको खाना चाह रहे हो तो पूरा खा लो। इट्स नॉट नेसेसरी इम्पॉर्टेंट, राइट। तो तुम्हें अगर कोई चीज़ बहुत पसंद है और तुम चाहते हो कि तुम इस चीज़ को अवॉइड करो बिकॉज इट इज़ हार्मिंग यू, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए तुम सिंपली उसका फास्ट लेना शुरू कर दो कि मैं कुछ दिन इस चीज़ को नहीं लूँगा, उसके बाद से मैं थोड़ा सा लूँगा जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई माई टेस्ट, एंड दैट्स इट। मुझे शुगर अवॉइड करना था, मेरे को आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है, बट आई नीडेड टू अवॉइड दैट बिकॉज यू नो इट्स हार्मिंग माई बॉडी। कहीं ना कहीं ये मुझे ग्रो नहीं करने दे रही है, ठीक है, एंड आई वॉन्टेड टू ग्रो,
ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आई डिसाइडेड दिस वन थिंग, ओके इट्स टोटली फाइन दैट आई एम लाइकिंग इट एंड आई हैव फुल राइट टू ईट इट जस्ट बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या मैं अच्छी दिखूँ या फिर मेरी हेल्थ ठीक रहे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जिस चीज़ को मैं पसंद कर रही हूँ उस चीज़ को मैं मार ही दूँ। नहीं, मुझे पसंद है बट मैंने उसकी क्वांटिटी कम करी बिकॉज आई लाइक इट, आई हैव यू, बट मैंने उसकी क्वांटिटी कम कर दी, राइट। धीरे धीरे छूट भी जाएगी, तब फिर मेरा मन नहीं करेगा खाने का। तो मैंने धीरे धीरे चीज़ों को छोड़ना शुरू किया। और तुम भी, मतलब तुम्हें किसी भी चीज़ को छोड़ना हो, ठीक है, तो तुम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, घर पे हमारे जो खाना होता है कभी कभी वो बहुत स्पाइसी हो जाता है, बनने लग जाता है और ऑयली होने लग जाता है। फर्स्ट थिंग आई वुड से अवॉइड दैट। अगर इफ़ यू कैन कुक फॉर योर सेल्फ, कुक इट फॉर योर सेल्फ। बाहर की चीज़ें अवॉइड करो जितना तुम कर सकते हो, ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो खाना कम खाओ, खाने की क्वांटिटी थोड़ी कम रखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ना खाओ, तुम्हें जब भूख लगे तुम खाओ, क्योंकि खाना कम खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी बॉडी में वीकनेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो खाने की क्वांटिटी कभी कम मत रखना, बट हाँ पानी ज़्यादा पियो अगर तुम्हें लगता है कि खाना इज़ अनहेल्दी फॉर यू। एंड यू कैन ऐड सम डिफरेंट थिंग्स, लाइक तुमने प्रोटीन ऐड कर लिया अपनी डाइट में। लाइक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी को 48 ग्राम, लाइक मैं अपनी बॉडी हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बट वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। इसी वजह से ना मेरी स्किन और मेरा डाउनफॉल शुरू होने लग जा रहा है, मेरे हेयर्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही है और चीज़ें, मतलब बहुत वीकनेस फील हो रही है बॉडी में, ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग जस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल एंड टू मच स्पाइसेस, यू कैन ऐड समथिंग डिफरेंट, ओके। तो तुम प्रोटीन ऐड कर सकते हो, तुम गार्लिक ऐड कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी एंड हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग तुम अपना प्रोटीन क्वांटिटी को जस्ट चेक इट आउट एंड ट्राई टू फुलफिल दैट हेल्प्स अलॉट, ठीक है। तुमने वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी इंस्टेड ऑफ ईटिंग ऑल द टाइम। लाइक आई हैड नोटिस दिस थिंग विथ माई सेल्फ कि हमें कभी कभी बहुत प्यास लगती है, बट इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हम खाना खाने लग जाते हैं, थिंकिंग कि हमें प्यास नहीं भूख लगी है, बट हमारी बॉडी को एक्चुअली पानी की ज़रूरत होती है। सो हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्राई टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, these are the way how you will be able to take care of your gut, ठीक है। दूसरी चीज़ कैफीन अवॉइड कर दो यार। तुम लोगों में बहुत से, लाइक मैं पर्सनली टी या फिर कॉफ़ी या फिर को सोडा कोल्ड ड्रिंक लवर तो नहीं हूँ, बट मैंने देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब एडिक्टिव होते हैं। तो उस चीज़ को इग्नोर करो, ट्राई करो कि तुम ना यूज़ करो। और लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। एज आई सेड, कपालभाति हेल्प्स अलॉट, इट हेल्प्स अलॉट, ट्रस्ट मी। तो यू कैन गो फॉर कपालभाति जस्ट 3 minutes अ डे। अगर तुम कपालभाति कर रहे हो ना, उसके बहुत सारे फायदे हैं एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम, जस्ट 3 minutes। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 3 minutes। मैंने तो 10-20 मिनट बैठ करके किया है उन सारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे अपना वेट जो था उसको लूज़ करना था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 3 minutes। एंड और इसके साथ ही साथ तुम, ठीक है, और इसके साथ ही साथ तुम अपनी हैबिट्स में, फूड हैबिट्स में कुछ चीज़ों को ऐड करो जो मैंने खुद पर्सनली ऐड किया, मुझे इसके बहुत फ़ायदे दिखे। तो मैं तुम लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ कि तुम गार्लिक ऐड कर लो अपनी फूड में इंस्टेड ऑफ ईटिंग ऑयल, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है यार, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम प्रोटीन के लिए एग्स ले सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है वो, ठीक है। तुम गार्लिक यूज़ करना शुरू कर दो, दैट हेल्प्स अलॉट टू जिंजर गार्लिक। लाइक अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, स्किन को डिटॉक्स करना है ना तुम्हें, तो यू कैन गो फॉर जिंजर एंड गार्लिक दैट, ओके। और इसके साथ ही साथ तुम कुछ जूसेस ऐड कर सकते हो, लाइक वीट जूस ऐड कर सकते हो तुम चाहो तो। और लाइक मैंने वीट जूस, कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर तुम यूज़ कर सकते हो चाहो तो, बिकॉज दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट हेल्प्स अलॉट नॉट टू क्रिएट अ गुड स्किन। लाइक तुम्हारी स्किन हेल्दी हो रही है, तो इट इज़ नॉट जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ होल बॉडी, क्योंकि हमारी स्किन तो वही शो कर रही है ना हमें जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर स्किन, ठीक है, इट इज़ अबाउट यू आर एक्चुअली चेंजिंग योर होल पर्सनैलिटी, योर होल बॉडी, योर होल लाइफ स्टाइल, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट टू अप्लाई। देखो, मैं पहली बात तो बोलूँगी कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम बहुत सुंदर दिखो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करके सुंदर दिख सकते हो ना, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं इस चीज़ को नोटिस कर चुकी हूँ। अगर तुम कुछ नहीं भी अप्लाई करोगे ना, तुम तब भी सुंदर दिखोगे अगर तुम अपनी बॉडी की केयर कर पा रहे हो। आई एम बीइंग वेरी राइट, आई एम बीइंग वेरी सीरियस एंड राइट। तुम्हें कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ मैं बोल रही हूँ।
बट या यू माइट बी हैविंग एक्ने प्रॉब्लम्स, जैसे मेरी स्किन पे थी प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो इन्फ्लामेट करती थी, रेगुलर स्किन जो थी उसकी वो मतलब कि उसको इन्फ्लामेशन की आदत थी एंड इट वॉज वेरी रेड, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग. यू कैन गो फॉर नाइसिनामाइड एंड सैलिसिलिक एसिड. लाइक हमारा क्या है ना कि हम कोई भी सस्ता और अच्छा फेस वॉश जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने लिया है, रिव्यू देख करके ले लेते हैं कि अगर इसको बहुत लोगों ने लिया है, अच्छी रिव्यू है तो अच्छा हो, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट हो, हमें ऐसा लगता है. बट नहीं, लाइक लॉन्ग टर्म यूजेस के बाद ना वो हमारी स्किन को ख़राब करने लग जाता है विदाउट इवन अस नोइंग दैट. तुम्हें एक्ने की प्रॉब्लम है, तुम अपनी बॉडी पे, अपनी गट हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दो, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी. बट स्टिल अगर तुम चाहते हो कि तुम चीज़ों को यूज़ करो तो यू कैन गो फॉर सैलिसिलिक एसिड. मैं पर्सनली सैलिसिलिक एसिड यूज़ करती हूँ और कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करती मैं क्लेंजर के नाम पे. दैट वर्क्स अ लॉट, यू कैन गो फॉर दैट. ठीक है, तुम्हें अपनी फेस पे डलनेस फील हो रही है, यू कैन गो फॉर नाइसिनामाइड एसिड. ठीक है, यू कैन यूज़ सनस्क्रीन. नाइसिनामाइड का सनस्क्रीन जो होता है आप कौन सा यूज़ करें, तो बेसिक प्रोडक्ट्स में आप उससे लैक्मे सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स एंड दैट जेल वर्क्स अ लॉट. मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, सो आई एम सेइंग दैट इट वर्क्स अ लॉट. दैट इज़ अ बेस्ट प्रोडक्ट. ओके, इवेंचुअली इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट. तो if you want something with niacinamide acid, you can go for a good sunscreen. I suggested you a Lakme one. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे फेस पे wrinkles बहुत ज़्यादा हैं, फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर इट नीड सम स्ट्रेचिंग, गो फॉर रेटिनॉल एंड विटामिन सी. लाइक आई हैड दिस डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम, ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को भी फिक्स करने के लिए, लाइक मेरे आइज़ एंड फेस पे पफिनेस एंड डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम थी, अभी भी शायद से होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे पढ़ना रहता है, बाकी सारी चीज़ों को भी डील करना रहता है. सो व्हाट आई डिड फॉर दैट इज़, मैं विटामिन सी की कंसिस्टेंसी अपनी बॉडी में मैंने बढ़ा दिया. मैंने ऊपर से कुछ नहीं लगाया एक्चुअली, मैंने एक्चुअली विटामिन सी की कंसिस्टेंसी अपनी बॉडी में बढ़ा दी. ठीक है, दूसरी चीज़, व्हाट आई अप्लाई एज अ होममेड इंग्रेडिएंट टू like make my skin healthier from the up reason. ठीक है, instead of using these cleansers, like मैं सैलिसिलिक एसिड यूज़ करती हूँ. एंड सनस्क्रीन के नाम पे मेरे पास नाइसिनामाइड एसिड का लैक्मे का सनस्क्रीन पड़ा हुआ है, और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बट मुझे जो चीज़ सूट करती है, मैंने जितने प्रोडक्ट्स अभी तक यूज़ किए हैं गुड क्वालिटी के नाम पे मैं अगर बोलूँ तो दीज वर द फ्यू प्रोडक्ट्स दैट हेल्प्स अ लॉट. ठीक है, मतलब मुझे सूट करते हैं एंड इनके पास ना लाइक इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट. तो अगर तुम यूज़ करोगे ना दैट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली सूट यू. ठीक है, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज़ डार्क सर्कल्स. ठीक है, तो उसके लिए मैं ऊपर से क्या अप्लाई करती हूँ, देखो, अगर लाइक इफ़ यू आर लेज़ी पर्सन जो कि इतनी कंसिस्टेंसी अपनी बॉडी को नहीं दे सकता है, नहीं दे पा रहा है, ठीक है, इन दैट केस तुम्हें एक सिंपल सा लाइक शैम्पू करने से पहले संडे को एक सिंपल सा राइस फेस वॉश, राइस मास्क एक्चुअली लगा सकते हो. इट रिक्वायर्स नथिंग. 20 मिनट्स के लिए तुम्हें राइस को बॉईल करना है एंड उसके बाद से उसको ग्राइंडर में मतलब कि पूरा उसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बना लेनी है. ठीक है, एंड उसको ठंडा करने के बाद से तुम यू कैन अप्लाई दैट. ठीक है, दूसरी चीज़, डार्क सर्कल्स के लिए मैं कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, कॉफ़ी हनी एंड रोज़ वाटर को यूज़ करती हूँ मैं. दैट लाइक अगर तुम ओवरऑल फेस को यूज़ करते हो उसको 2 से 3 बार में तुम्हें अच्छा इफेक्ट दिखेगा. उसके बाद से तुम्हें खुद अच्छा लगने लगेगा, नहीं यू आर लुकिंग गुड एंड यू नीड टू फोकस ओवर दैट. तो तुम्हें जब कुछ चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी ना, यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड तुम्हारे अंदर अपने आप, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे. सो हेयर आई एम एंडिंग दिस वीडियो. मुझे नहीं लगता मैं आगे वीडियो बना पाऊँगी क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ शायद से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है. Well, if you have watched this till now, I really like this. Don't forget to suggest your point of view. Thank you for watching this till now. I'm ending this video. Thank you.